आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित में सदिश बीजगणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इसके पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। इसमें भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चित्र बना रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे ABC और यहाँ पे D हैं, तो ये आमने सामने की भुजाएं यहाँ पे बराबर होंगी। ये आमने सामने, इसमें एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये आमने सामने बराबर होंगे। चलो इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जिसमें AB तथा BC, AB और BC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है? E और F है। जैसे यहाँ पे E मान लेते हैं, AB का मध्य बिंदु क्या है? E, और BC का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे F। यहाँ पे F मान लेते हैं हम। ये क्या है? हाँ, मतलब इनके मध्य बिंदु E और F है, तो यहाँ पे इनको हम मिला देते हैं। E से F को मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से देखो, इसको इधर को लगा लिया, इसको इधर को लगा लिया। हम देखो बताते हैं यहाँ पे ABCD क्या था? एक समांतर चतुर्भुज। तो पहले थोड़ा इसमें थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते जाओ, माना ABCD, बस बुक सामने रख, कॉपी सामने रख लो और यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लो। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते जाओ और उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें देखो, और देख रहे हैं भुजा AB और BC के मध्य बिंदु, भुजा AB व BC के मध्य बिंदु क्रमशः E व F हैं। E व F दिख रहा है यहाँ पे, E व F हैं। तब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है साथ में इसके, AB वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A है, और यहाँ पे AD भी दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू दिया है वेक्टर B। देखो AD किसके बराबर है? BC के बराबर है, क्योंकि AD बराबर BC के। AD बराबर किसकी? BC। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे AD दे रखा है वेक्टर B, ये वेक्टर B है, तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा? वेक्टर B हो जाएगा। और यहाँ पे AB कितना है? AB वेक्टर A है, जिसके सामने भी ये वेक्टर A हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमें निकालना क्या है? EF का मान ज्ञात करना। EF का मान ज्ञात करना है। देखो EF बराबर हो जाएगा वेक्टर EF बराबर। तो EF कैसे बना है? देखो इस त्रिभुज में देख रहे हैं हम, EBF में EF बराबर है EB प्लस का BF, EB प्लस के BF। देखो EB हुआ, अब B से इसमें करेंगे BF, तो EB BF क्या हो जाएगा? EF हो गया, EF, ठीक है। तो EF हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है। और EB क्या है? EB जो है ना, वो AB का आधा है भाई। EB जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है? पूरे का ये आधा है। तो यहाँ पे लिखना होगा EB वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर AB बाई 2। और यहाँ पे AB देखना है, BF क्या है? वो BC का आधा है। वेक्टर BF इज इक्वल टू वेक्टर BC का वो क्या है? आधा है। चलिए मान रखते हैं EB क्या निकला? EB है यहाँ पे AB का आधा, वेक्टर AB इसका आधा 2 कर दिया। BF क्या है? वेक्टर BC का ये आधा है। अब चाहो तो 1/2 बाहर ले लो, यहाँ पे हो जाएगा AB वेक्टर प्लस के BC वेक्टर, ये हो गया वेक्टर EF हो गया। इसको ऐसे बंद कर लो, ये इसका आंसर आ गया।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और जिसके बाद देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। और देखो अभी और देखो इसमें एक चीज़ अभी छूट रही है, इनके मान रख सकते हो, ठीक है। ये 1/2 हो गया, तो भुजाओं में रख गया। ए बी का मान यहाँ पे क्या है, ए बी का मान यहाँ पे, हाँ तो इसमें देखो ए बी का आधा था ये, ए बी जब आधा तो ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी है वेक्टर ए। अब बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी यहाँ पे देखो, बी सी यहाँ पे वेक्टर भी है, तो इसको रखना ना भूलो, ठीक है। सॉरी इसके लिए ये इतना छूट रहा था, यहाँ पे ई अब कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे देखो, इसमें ये छूट गया था, इनके मान रख लो, ठीक है। ए बी का मान रख लिया और प्लस का यहाँ पे बी सी का मान रख लिया, ठीक है। इसको करके तब इतना बढ़ाना है, तब इसको करना सॉल्व, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक अगला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 4 बिंदु हैं, ए बी सी डी, 4 बिंदु लिखे हैं, ठीक है। 4 बिंदु लिखे हैं, उसके बाद कह रहा है ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है। तो हम कैसे करेंगे, सबको लिख लो ए बी सी डी, ठीक। अब देखो बताते हैं कैसे करना है। जब ए बी निकालोगे ना, ए बी जब निकालोगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करोगे। कहने का मतलब है बाद वाले में पहले वाले का घटा देगा, मतलब यहाँ पे हो गया वेक्टर बी माइनस का यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए। तो बी का मान रखो फिर ए का मान रखो, दोनों घटा दो, जहाँ पे जितना मान में का हुई वो वेक्टर ए बी हुई जिसे यू नहीं करी हो, ठीक। इतना मान लो ये क्या होगा, वेक्टर ए बी नहीं करी हो, मतलब बाद वाले में पहले वाला घटा के चारों मान धरेगा कोई इधर, ठीक। अब एक बात क्या करेंगे, सी डी निकालो, सी डी क्या करियो, वाई पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, कहाँ है मतलब डी हो गया माइनस का, यहाँ पे सी हो जाएगा वेक्टर सी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए सोच रहे हैं इसको ऐसे कर लो और इसको सॉल्व कर लो और हाँ ना का जवाब दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे इसका मान रख के इसको सॉल्व करो, घटाओ, उसके बाद देखो मान निकल लिया, इन पर मान लो, तो ये सी डी बी का। अब देखो अगर ए बी हम बता दे रहे हैं वहाँ, ए बी का मान जो है वो सी डी के बराबर नहीं निकलेगा। कह रहा क्या बताना उसको, क्या ए बी सी डी की समांतर है। तो अगर ये बराबर आ रहा है तो समांतर है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः ये बराबर नहीं आएंगे, निकाल लेना देख लेना बराबर नहीं आएंगे। अतः ए बी सी डी के समांतर नहीं है। देखो इसको घटाया टाइम थोड़ा बड़ा होता है, उसको घटा लेना, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है, पूरा बता ही दिया है। तो बराबर नहीं आएंगे तो ए बी सी डी के समांतर नहीं, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। इसकी जगह पे इसके और क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु, देखो एक बिंदु यू इतना केवल है, ये दूसरा वाला है बिंदु, तीसरा वाला बिंदु आता है। यहाँ पे मान लो पहले, माना वेक्टर ए बराबर कितना है 2i, वेक्टर बी बराबर कितना है माइनस का i माइनस का 4j कैप, और वेक्टर सी बराबर यहाँ पे माइनस का i कैप प्लस का j कैप, इतना होगा, ठीक है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब ये बताना हमको कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले ए बी निकालो भाई, ठीक है। ए बी निकालो, फिर ए बी का मान आप निकालो, बी सी निकालो, बी सी का मान आप निकालो, सी ए निकालो, सी ए का मान आप निकालो, और फिर देखो दो गुणों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक। तो पहले ए बी निकालो, तो ए बी जानो क्या हुई, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बाद वाले में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पहले वाला घटावेगा बी में ए का घटावेगा, बी वाला रखो माइनस का i माइनस का 4j, ठीक है। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में एक पद एक ऐसे लिख दो एक, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अब घटाओ देखो माइनस का 2i माइनस का i, तो माइनस का 3i होगा, अब माइनस का 4j होगा इन पर, ठीक है। जो ए बी वेक्टर होगा, एक माड आप निकाल लो, तो कमाड आप निकाल तो एगो माड आप धर दो। अब ये देखो मॉड ऑफ का कैसे निकला, तो मापांक का कैसे निकलेगा, इसका जब मॉडल्स निकालेंगे तो आई गुणांक कितना -3, बस एक स्क्वायर कर दो। जे गुणांक कितना है -4, तो -4 के स्क्वायर कर दो। एक ही बात कितना होगा, 3 त्रिका 9, 4 को 16, 16 9 कितना होगा 25, 25 के वर्गमूल कितना आ जाए यहाँ पे 5 आ जाए। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर कितना निकलिए, 5 निकलिए। तो इस प्रकार से 5 निकलिए। एक ही बात चेक कर लो, बी सी निकाल के चेक कर लो और सी ए निकाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेक करके बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इसके जब मान निकालोगे यहाँ पे, और फिर ये देखना कि इनमें कौन से बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद चलो हम वहीं देखते हैं, इसमें हम ही कर देते हैं।
कि माड आप निकालने पड़ी हैं, तो बी सी चलो निकालते हैं। बी सी वेक्टर इक्वल टू सी वाला लाओ पहले। सी कितना है माइनस का आई, सीधे यहाँ पे रखे ले रहे हैं, यहाँ पे घटा लेना सी माइनस का बी कर लो। तो सी कितना है यहाँ पे लाओ, सी है माइनस का आई प्लस का 4j, ठीक है। माइनस का बी कितना है माइनस का आई माइनस का 4j, टाइम लागी बिल्कुल हुई जी मैंने 4j भी का माइनस माइनस हुई जी प्लस का आई कैप और माइनस माइनस प्लस का 4j भी का। अब देखो आई है यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक काट दिया करो इसे दिखा, और 4 कितना होगा 8j होगा, ठीक। अब बी सी की जब यहाँ पे माड आप नहीं करी हो तो जे गुणांक केवल कितना है इन पर 8 है यहाँ पे, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे मापांक जब इसका नहीं करी हो तो देखो मापांक निकालने के अंडर रूट लगाते हैं, आई का स्क्वायर तो आई नहीं कुछ, आई गुणांक मतलब कुछ, यहाँ पे जे गुणांक है तो 8 के स्क्वायर कर जाओ, 8 8 64 आई, 64 कितना नहीं करिए 64 का नहीं करिए 8 का नहीं करिए और बी सी नहीं करिए। चलो एक सी ए बचो वो निकाल लो। जब सी ए निकालेंगे यहाँ पे हम, तो सी ए बराबर देखो निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बाद वाले में पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वेक्टर ना लगाओ, वेक्टर तो लिखो इन पर, ए लाओ पहले, ए है 2i, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी तो माइनस का आई प्लस का 4j, ठीक। हल करो 2i माइनस माइनस प्लस का आई माइनस का 4j कैप, आई 3i, 2i और आई कितना होगा 3i कैप माइनस का 4j कैप। अब चलो देखो एक माड आप निकाल लो। तो जब एक माड आप निकलियो सी ए वेक्टर आए, एक जब माड आप निकलियो ना तो इन पर निकलिए माड आप 3i, कॉपी ट्रेंड हो जाता है लिखाएंगे चक्कर में, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट, क्योंकि ये मोबाइल उसको फंसाने का सेटअप सही बना नहीं रखा है, बनाएंगे धीरे धीरे। 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9 हो गया, और 4 जो 16, 16 9 कितना होगा 16 9 होगा 25, 25 का देखो कितना आ जाए वर्गमूल 5 आ जाए। तो यहाँ पे देखो सी ए वेक्टर आगा कितना आगा 5। अब देखो दुई कोनों बराबर हैं, सी ए वाला बराबर और देखो ए बी वाला बराबर है। यहाँ पे देखो चूंकि ए बी वेक्टर माड ऑफ कर दो एक बराबर, यहाँ पे सी ए वेक्टर का माड ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का आ रहे हैं 5 बराबर 5, दोनों बराबर आ गए। अतः लिख दो, अतः ये देखो कंडीशन हुई जी, होता क्या है, कोई त्रिभुज बना होगा मान लो जैसे इस तरह बनो है यो, ठीक है। यो जैसे मान लो यो ए बी आए, आइस बनावन की भूई जाए कंप्लीट सब यो, फिर सी ए करेंगे पड़ी ना, हाँ। तो देखो ए बी आए यहाँ पे, चलो बी मान लो, इन पर सी मान लो, इन्हें ए मान लो, का ए बी बराबर सी ए, जैसे मान लो चलो ठीक है। यो अगर एक ही बराबर आ जाए, खाली बनाओ बराबर न मजा रहा है, ठीक है। अगर एक ही बराबर आ जाए ए बी और सी ए मान लो बराबर है, तो क्या हो जाइए समद्विबाहु त्रिभुज हो जाइए, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर दो, यहाँ पे सी ए होगा ए बी, अच्छा ए बी ए इन रखो, बी इन रखो, देखो ठीक है। ए बी बराबर इन सी रखो, यही थोड़ा बराबर नज़र आ रही है, ये यो बराबर ए बी और सी ए होगा, ठीक है। तो ये बराबर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या हो गया, अतः ए बी सी जो था यहाँ पे बिंदु, अतः ए वेक्टर बी वेक्टर सी, या फिर ए बी सी मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु कही तो तीनों बराबर आ चाहिए, माड ऑफ ए बी और बी सी माड ऑफ करियो, सी ए का माड ऑफ करियो, तीनों बराबर ही हैं। लेकिन समद्विबाहु कही तो दो बराबर ही। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस वीडियो लंबा ना हो तो बस इतना रखबे, इसके बाद हम इसके और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो